नमस्कार विद्यार्थियों, रीडिंग कैपिटल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत वर्णमाला के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, तो चलिए इन्हें हम हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये पता करना है हमें इस प्रश्न के अंतर्गत। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ड है? तो देखिए, प्रथम प्रश्न का उत्तर है डी, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। क्या है? वर्ड है। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड या ध्वनि है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड या ध्वनि है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्णमाला कहते हैं, देखिए वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो प्रश्न 2 का उत्तर डी सही हो जाएगा, यानी वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। जैसे आ से लेकर ध्यास रा तक वर्ण क्रमबद्ध तरीके से रखे हों तो वो क्या कहलाते हैं? यानी व्यवस्थित तरीके से रखे हों तो वो वर्णमाला कहलाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां हैं, यानी इनमें से जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है इनमें से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो देखिए, का खा कंठ है, या रा कंठ है, चा जा कंठ है या टा डा कंठ है? तो देखिए, हमने आपको वर्णमाला के अंतर्गत बताया था कि कंठ ध्वनियां कौन सी होती हैं जो गले कंठ से बोली जाए। तो देखिए, इसके अंतर्गत का, ख, का, ख, ग, घ और इंगा, ये जो 5 व्यंजन है ये क्या कहलाते हैं? कंठ ध्वनि कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? कंठ ध्वनि कहलाते हैं। ठीक, तो प्रश्न नंबर 3 का पहला आंसर सही हो जाएगा, यानी का था क्या है? कंठ ध्वनियां हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर पूछा गया है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो देखिए, मूर्धन्य व्यंजन हमारे होते हैं टा, ठा, डा, धा और णा। ठीक है, इन्हें हम मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। तो देखिए, मूर्धन्य व्यंजन कौन से, ये पूछा गया है प्रश्न 4 में। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, यानी ये जो ट और ठ कैसे हैं? मूर्धन्य व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? मूर्धन्य व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? यानी अल्प प्राण पूछे गए हैं। ठीक है, अल्प प्राण यानी जिनको बोलने में कम हवा या कम सांस लगे उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। ठीक, तो अल्प प्राण जो होता है वह हमारा क्या कहते हैं? हमने पहले बताया था कि प्रथम और तृतीय और पंचम, यानी प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम अल्प प्राण होता है। तो देखिए, इसमें अल्प प्राण यानी कौन सा है? का और गा। तो अल्प प्राण कौन सा है? का और गा अल्प प्राण है। तो प्रश्न 5 का उत्तर भी सही हो जाएगा। ठीक है, अल्प प्राण है का और का कैसे हैं? अल्प प्राण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ए वर्ड क्या कहलाते हैं? जो हमारे ए है वे वर्ड क्या कहलाते हैं? तो देखिए, ए वर्ड जो होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। सबसे पहली बात तो यह है। दूसरी, ये बोले किससे जाते हैं, यानी ये किससे बोले जाते हैं? तो देखिए, ए जो है
कंठ तालव्य से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? कंठ तालव्य से। कैसे बोले जाते हैं? देखिए, आ प्लस ई, तो क्या हुआ? ए। ठीक है, तो आ किससे बोला जाता है? कंठ से। और ई बोली जाती है तालु से। आ बोला जाता है कंठ से और ई बोली जाती है तालु से। ठीक है, इनसे बोली जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है वो हमारी कैसी हो गई? कंठ तालव्य हो गई। कैसी हो गई? कंठ तालव्य। ठीक है, कैसी हो गई? कंठ तालव्य हो गई। तो प्रश्न 6 का आंसर डी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ड कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ड कौन से हैं? तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में 2 अयोगवाह होते हैं। कितने अयोगवाह होते हैं? 2, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, इसे कहते हैं अनुस्वार और इसे कहते हैं विसर्ग। तो ये दोनों क्या है? हमारे अयोगवाह हैं। तो प्रश्न 7 का डी उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन अर्थात कोई व्यंजन जब एक साथ 2 बार प्रयोग हुआ हो तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। यानी एक व्यंजन 2 बार प्रयोग हुआ है एक साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे? द्वित्व व्यंजन कहेंगे। तो प्रश्न 8 का क्या हो जाएगा सही? सी, यानी दिल्ली। तो इसमें ला का प्रयोग 2 बार हुआ है, तो ये क्या सही हो जाएगा? दिल्ली शब्द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? सा। ठीक है, तो ये जो व्यंजन है हमारे, इन्हें हम ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। कैसे कहते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, तो ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये इनको बोलने में जीभ को घर्षण करना पड़ता है और ऊष्मा या गर्मी पैदा करती है जीभ, इसीलिए इन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 9 का आपका सही हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? यानी नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? तो देखिए, नवीन विकसित ध्वनियां हैं जो अरबी फारसी में प्रयोग की जाती हैं, और नुक्ता वाली जो ध्वनियां हैं वह नवीन विकसित ध्वनियां हैं। कैसी हैं? नवीन विकसित ध्वनियां हैं। ठीक है, तो हमारे ख और ग क्या है? नवीन विकसित ध्वनि है। ठीक है, तो प्रश्न 10 का ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा घोष वर्ड है? कैसा वर्ड पूछा गया है? घोष वर्ड। तो देखिए, घोष वर्ड कौन सा है? इसमें म हमारा घोष वर्ड है। म कैसा है? घोष वर्ड है। घोष, इसे हम सघोष भी कहते हैं, घोष या सघोष। ठीक है, घोष को सघोष भी बोला जाता है, यानी जिन्हें बोलने में स्वर तंत्रियों को कंपन अधिक करना पड़े उन्हें हम क्या कहते हैं? घोष या सघोष कहते हैं। म। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। कितनी होती है? 52। कितनी होती है? 52। यानी हिंदी में वर्ड कुल कितने हैं? 52 वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो देखिए, छ ध्वनि जो है वह हमारा संयुक्त वर्ड है। कैसा वर्ड है? संयुक्त वर्ड है। ठीक है, तो छ संयुक्त वर्ड कैसे है? जो छ है वो का प्लस सा को मिलाकर बनता है, इसीलिए कैसा है? संयुक्त वर्ड। तो प्रश्न 13 का सी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? यानी जो छा है वो किस वर्ड के बाद आता है? तो अभी हमने बताया था कि का प्लस सा बराबर छ, तो ये पूछा गया किसके बाद आता है? तो किसके बाद आता है? का के बाद। किसके बाद आता है? का के बाद। तो प्रश्न 14 का उत्तर ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा कि क्या वर्ड
किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञा। ये भी हमारा संयुक्त वर्ण है ज्ञा। तो ये किसके संयोग से बना है? तो देखिए ज्ञा, या जो है वो हमारा बनता है जा प्लस या, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, और ये संयुक्त वर्ण है। कैसा वर्ण है? संयुक्त। ठीक है, संयुक्त वर्ण है, संयुक्त व्यंजन है ये हमारा। कैसा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो ज्ञा किससे मिलकर बना है? जा और या से। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, घा का उच्चारण स्थान क्या है? यानी घा का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए घा का उच्चारण स्थान देख लेते हैं। क, ख, ग, घ और ङ। ठीक है, तो ये पांचों किससे बोले जाते हैं? कंठ से। किससे बोले जाते हैं? कंठ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो घा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। तो 16 का बी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, घा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? देखिए फिर से संयुक्त व्यंजन पूछा गया है, तो हमारा कौन सा संयुक्त व्यंजन है? ज्ञा। कौन सा संयुक्त व्यंजन है इसमें से? ज्ञा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, छ वर्ण किसके योग से बनता है? अभी हम बता चुके हैं कि छ वर्ण किसके योग से बनता है, तो प्रश्न 18 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? ठीक है, कौन सा ट वर्ग का नहीं है? तो टा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ट, ठ, ट, ढ और ड़। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, ड़। तो इसमें से कौन सा नहीं है ट वर्ग का? यानी ये ट वर्ग हो गया, तो इसका कौन सा नहीं है? तो इसका कौन सा नहीं है? तो देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? घा नहीं है। कौन सा नहीं है? घा नहीं है। तो 19 का उत्तर डी सही हो जाएगा, क्योंकि घा है हमारा कंठ वर्ग का। किस वर्ग का है? कंठ का या क वर्ग का। ठीक है, कंठ वर्ग का या क वर्ग का। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? यानी हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए हिंदी वर्णमाला में परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, तो प्रश्न 20 का उत्तर सी सही है। ठीक है, प्रश्न 20 का उत्तर कौन सा सही है? सी सही है। ठीक, वर्णमाला के ये 20 प्रश्न हमने हल कराए। धन्यवाद।